बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ। गुड़िया, आप क्या खाओगी बेटी? मम्मा, मैं मकई का दाना खाऊंगी। और मेरा कुकू बेटा क्या खाएगा आज? मम्मा, आज मैं दाना वाना नहीं खाऊंगा, मैं तो खिचड़ी खाऊंगा। नहीं बेटा, घर में ना दाल है, ना चावल और ना ही घी। मैं आपको फिर किसी दिन खिचड़ी बनाकर खिलाऊंगी। मेरा तो आज दिल कर रहा था। मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया किसान के खेत में जाती है। किसान ने मकई की फसल काट ली थी। मम्मा चिड़िया किसान के खेत में जाकर दाना इकट्ठा करने लगती है। गोरी कौवी वहां आ जाती है। रानो, अगर यहाँ आना था तो मुझे भी साथ ही ले आती। गोरी बहन, मैं तो आज फल लेकर जाने वाली थी। गुड़िया मकई का दाना मांग रही थी, इसलिए यहाँ आ गई। मेरा जग्गू भी कल से मकई का दाना मांग रहा था, इसलिए मैं भी आज किसान के खेत की तरफ आ गई। कुकू और गुड़िया अपने घर के बाहर बैठे हुए थे कि शरारती जग्गू कौवा वहां से गुजरता है। कुकू और गुड़िया को देखकर जग्गू कौवा वहां आ जाता है। जग्गू जग्गू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने दोस्त के घर खिचड़ी खाने जा रहा हूँ। खिचड़ी? मैं भी खाऊंगा खिचड़ी। जग्गू प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाओ। नहीं कुकू, मम्मा डांटेंगी, कहीं नहीं जाना। मैं जाऊंगा जाऊंगा। अगर खिचड़ी खानी है तो आ जाओ, बहुत मजा आएगा गरम गरम खिचड़ी ठंडे ठंडे मौसम में खाने का। कुकू अपनी बहन की बात सुनी अनसुनी करके जग्गू कौवे के साथ चला जाता है। कुकू, कुकू भाई आ जाओ। लेकिन कुकू दूर चला जाता है। मैं थक गया हूँ। जग्गू, कहाँ है आपके दोस्त का घर? जग्गू कुकू को साथ लेकर फिर से उड़ता है। यहाँ तो किसी का घर नहीं है। शायद मैं रास्ता भूल गया हूँ, मैं दूसरी दिशा में देख कर आता हूँ। जग्गू कौवा वहाँ से उड़ता है और दूसरे रास्ते से होता हुआ वापस चला जाता है। अब मजा आएगा, कुकू वहाँ बैठकर मेरा इंतजार करेगा। कुकू अकेला वहाँ बैठा हुआ था। ये जग्गू का बच्चा कहाँ चला गया? मैं कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ। मम्मा चिड़िया शाम को दाना लेकर आ जाती है। गुड़िया, भाई कहाँ है? मम्मा, मैंने कुकू को बहुत मना किया, लेकिन कुकू ने मेरी एक ना सुनी। वो जग्गू कौवे के साथ चला गया। लेकिन कहाँ? जग्गू के दोस्त के घर खिचड़ी खाने। वो जग्गू का बच्चा जरूर उसे झूठ बोलकर साथ ले गया होगा। मम्मा चिड़िया जल्दी से दाना घर रखती है और गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी, जग्गू कहाँ है? रानो, जग्गू तो बाहर खेलने गया हुआ है। वो मेरे बेटे कुकू को साथ ले गया है। ना जाने कहाँ चले गए हैं, अभी तक लौट कर नहीं आए। खेलने गए होंगे दोनों दोस्त, आ जाएंगे रात होने से पहले पहले। ठीक है गोरी, अगर कुकू जग्गू के साथ आए तो उसे जल्दी घर भेज देना। रानो चिड़िया, तुम जाओ, जैसे ही बच्चे आएंगे मैं कुकू को भेज दूंगी। चिड़िया चली जाती है। रात हो जाती है और फिर अंधेरा भरने के बाद जग्गू घर आता है। जग्गू बेटा, कुकू कहाँ है? वो तुम्हारे साथ गया था। नहीं नहीं मम्मा, कुकू तो मेरे साथ नहीं गया था, वो तो आधे रास्ते जाकर ही वापस आ गया था। अच्छा, उसकी मम्मा आई थी पूछने, मुझे क्या मालूम। गोरी कौवी रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो चिड़िया, जग्गू घर आ गया है, लेकिन कुकू उसके साथ नहीं है। कुकू तो रास्ते से ही वापस आ गया था। गुड़िया रोने लग जाती है। मेरा भाई कहाँ चला गया? गोरी, कुकू तो इस वक्त तक कभी घर से बाहर नहीं रहा है, वो कहाँ चला गया है? शायद वो किसी अपने दोस्त के पास चला गया हो। गौरी अपने घर चली जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बेटे की खोज में घर से निकलती है। कुकू रास्ते को अच्छी तरह तो नहीं जानता था, लेकिन वो रास्ता पूछता हुआ घर की तरफ आ रहा था। अंकल तोते, बेरी का पेड़ किस तरफ है? मेरा घर बेरी के पेड़ पर है और मैं भूलकर यहाँ आ गया हूँ। बेटा, यहाँ से सीधा जाओ और फिर बड़े पेड़ से दाएं मुड़ जाना। कुकू दोबारा उड़ता है। सामने कुकू को उसकी मम्मा मिल जाती है। कुकू बेटा, कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मम्मा, जग्गू मुझे झूठ बोलकर अपने साथ ले गया था, वो गंदा है, वो झूठा है। अब घर चलो और दोबारा कभी किसी की बातों में ना आना। कुकू अपनी मम्मा के साथ घर चला जाता है। घर जाकर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को मकई का दाना देती है। कुकू भाई, आप क्यों दाना खा रहे हो? आपने तो जग्गू के दोस्त के घर से खिचड़ी खाई है। मम्मा हंसने लग जाती है। मम्मा, गुड़िया को मना करें, गुड़िया मुझे तंग कर रही है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुकू नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। कुकू कुकू, क्या उस दिन वाली खिचड़ी स्वादिष्ट थी? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता,
मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। कुकू वहाँ से चला जाता है। डर गया, कुकू डर गया। जग्गू कुकू का मजाक उड़ाता है। जग्गू वहाँ से उड़ता है और गुफा के पास चला जाता है। गुफा के पास बिल्ली का बच्चा खेल रहा था। जग्गू को शरारत सूझती है। वो काली बिल्ली के बच्चे से कहता है, छोटे बिल्ली के बच्चे, तुम्हारी मम्मा घायल हो गई है। वो नदी के पास बैठी रो रही है। जल्दी जाओ अपनी मम्मा के पास। बिल्ली का बच्चा ये सुनकर रोने लग जाता है और जल्दी से नदी की तरफ भागता है। जग्गू कौवा भी बिल्ली के बच्चे के पीछे पीछे उड़ता है। यहाँ तो मम्मा नहीं है। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हो? मियाऊ। बिल्ली का बच्चा नदी किनारे बैठा अपनी मम्मा को बुला रहा था कि जग्गू कौवा पीछे से आकर बिल्ली के बच्चे को धक्का दे देता है। मैंने झूठ बोला था। बिल्ली का बच्चा पानी में बह जाता है और जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। दूर जाकर एक टूटी हुई लकड़ी का टुकड़ा नदी में बहता हुआ आ रहा था। बिल्ली का बच्चा उस लकड़ी के टुकड़े पर चढ़कर बैठ जाता है। वो लकड़ी का टुकड़ा थोड़ी दूर जाकर किनारे से लग जाता है। बिल्ली का बच्चा आहिस्ता आहिस्ता नदी से बाहर निकल आता है। जब काली बिल्ली अपनी गुफा में आती है तो अपने बच्चे को ना देखकर परेशान हो जाती है। मियाऊ, मियाऊ, मेरे बिल्ले कहाँ हो आप? काली बिल्ली अपने बेटे को ढूंढने निकलती है। सामने से काली बिल्ली का बच्चा आ रहा था। काली बिल्ली अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। मेरा बच्चा कहाँ चला गया था? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मियाऊ, मियाऊ। माँ, वो कौवे का बच्चा झूठ बोलकर मुझे नदी किनारे ले आया और फिर मुझे नदी में धक्का देकर यहाँ से भाग गया। मियाऊ। वो कौवे का बच्चा सबको तंग करता है। मैं देखती हूँ उसे। बेटा, आप घर चलो। काली बिल्ली अपने बेटे को साथ लेकर घर चली जाती है और फिर दूसरे दिन काली बिल्ली गुस्से में अपने घर से निकलती है। काली बिल्ली सीधी कौवों के घर की तरफ जाती है। जग्गू बेटा, मुझे कबूतर ने बताया कल तुमने काली बिल्ली के बच्चे को नदी में धक्का दे दिया। मम्मा, बहुत मजा आया मुझे काली बिल्ली के बच्चे को धक्का देने का। बेटा, ऐसी शरारतें हर रोज ना किया करो, कभी तुम खुद भी मुसीबत में पड़ सकते हो। मैं किसी के हाथ आने वाला नहीं हूँ। जग्गू कौवा घर से निकलता है। काली बिल्ली भी जग्गू कौवे के घर के पास ही छुप कर बैठी हुई थी। काली बिल्ली भी जग्गू कौवे के पीछे पीछे जाती है। जग्गू कौवा थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। काली बिल्ली पीछे से आती है और जग्गू कौवे को दबोच लेती है। मियाऊ, मियाऊ, तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बच्चे को नदी में धक्का दे? मियाऊ। काली बिल्ली अपने तेज पंजों से जग्गू कौवे को मारने लगती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। काली बिल्ली मार मार कर जग्गू कौवे को घायल कर देती है। अभी मेरा पेट भरा हुआ है और मैंने मांस खाना भी छोड़ दिया है, वरना मैं तुझे कच्चा खा जाती। मियाऊ। काली बिल्ली जग्गू कौवे को पेड़ के नीचे फेंक कर चली जाती है। कुकू नदी से पानी पीने जा रहा था। वो जग्गू को इस हालत में गिरा पड़ा देखकर वहाँ आता है। जग्गू, जग्गू, क्या हुआ? कुकू, मेरी मम्मा को बता दो जाकर, मुझे काली बिल्ली ने मारा है। फिर कुकू समय जाया किए बिना जग्गू कौवे के घर जाता है। आंटी, आंटी, जग्गू को काली बिल्ली ने बहुत मारा है, वो घायल पड़ा है। मैंने रोका था, मैंने जग्गू को मना किया था कि बेटा ऐसी शरारतें ना करो। गौरी अपने घर से भागती है और जल्दी से जग्गू के पास जाती है। गौरी कौवी जग्गू को उठाकर घर ले आती है। माँ, मैं कहाँ हूँ? बेटा, तुम सुरक्षित हो और अपने घर में हो। वो तो कुकू ने मुझे आकर बता दिया, वरना ना जाने आज क्या हो जाता। मम्मा, मैं शर्मिंदा हूँ आपसे भी कि मैंने आपका कहना ना माना, और कुकू से भी जिसे मैंने इतनी बुरी शरारत की और उसने मेरी जान बचाई। फिर जग्गू कौवा सुधर जाता है और अच्छे अच्छे काम करने लगता है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। भाई, आप मुझे आज रक्षाबंधन पर क्या गिफ्ट देने वाले हैं? नहीं, मैं क्यों बताऊं? ये तो सीक्रेट है, ये तो आपको शाम को ही पता चलेगा। आप अब जाएं और गुड़िया को राखी ले दें।
पापा मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अपने भाई के लिए राखी मैं अपनी पसंद से लूंगी। मगर मुझे रास्ते में तंग नहीं करना। फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर घर से निकलता है। गुड़िया बहुत खुशी खुशी अपने पापा के साथ जा रही थी, क्योंकि आज के दिन का वो कई दिनों से इंतजार कर रही थी। वो अपने भाई कुकू से बहुत प्यार करती थी। गुड़िया और उसका पापा मिट्ठू की दुकान पर पहुंच जाते हैं। पापा वो सामने वाली राखी ले दे मुझे, ये मुझे अच्छी लगी है। मिट्ठू दो भी मेरी गुड़िया को वो वाली राखी। मिट्ठू राखी उतार कर दे देता है। आप दूसरे रास्ते से जाना, इस रास्ते की तरफ अभी अभी मैंने शिकारी को जाते हुए देखा है। नहीं पापा मुझे जल्दी घर जाना है, दूसरे रास्ते से देर हो जाएगी। गुड़िया के पापा भी मिट्ठू की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो दोनों उसी रास्ते पर उड़ते हैं जिससे मिट्ठू ने उन्हें जाने से मना किया था। पापा जल्दी उड़ें, मैं छोटी होकर आपसे आगे हूँ। गुड़िया ने अभी इतना कहा ही था कि एक तीर न जाने किस दिशा से आता है और आकर गुड़िया का सीना चीर देता है। गुड़िया गिर जाती है। गुड़िया मेरी बेटी, उठो उठो गुड़िया। मगर गुड़िया मर चुकी थी। शिकारी के कदमों की आवाज सुनकर पापा चिड़िया गुड़िया के हाथ से वो राखी उठाकर भागता है। मेरी गुड़िया कहाँ है? आप बोले ना, आप चुप क्यों हैं? कहाँ है मेरी गुड़िया? ये राखी हमारी गुड़िया ने कुक्कू के लिए पसंद की थी। हम वापस आ रहे थे के गुड़िया के पापा मैं मर जाऊंगी, जल्दी बताएं क्या हुआ मेरी गुड़िया को? ठीक तो है मेरी गुड़िया? गुड़िया को मार दिया। उस जालिम शिकारी ने हमारी गुड़िया को तीर मारकर मार दिया। मैं बेबस था, मैं बचा ना सका अपनी छोटी सी मासूम बेटी को। ये सुनकर मम्मा चिड़िया को ये सब एक डरावना सपना लग रहा था। मगर काश ये सपना ही होता। सब लुट चुका था, सब बर्बाद हो चुका था। मम्मा चिड़िया रोती है, मेरा कुकू कैसे रहेगा अपनी बहन के बिना? आज रक्षाबंधन है। गुड़िया के पापा, कुकू आने ही वाला होगा। आप कुकू से कुछ मत कहना। अगर कुकू गुड़िया का पूछे तो मैं क्या बताऊंगा? आप कहना हमारी गुड़िया कहीं खो गई है। मैं कुकू को खोना नहीं चाहती। गुड़िया तो अब कभी लौट कर आएगी नहीं। कुकू भी घर आ जाता है। पापा आपने गुड़िया को बताया तो नहीं कि मैं उसे क्या गिफ्ट देने वाला हूँ? पापा चुप था। मुझे पता है आपने गुड़िया बहन को सब बता दिया होगा। गुड़िया है कहाँ? कहीं छुप गई होगी मुझे देखकर। गुड़िया कहाँ हो? मेरी बहन आप कहाँ हो? गुड़िया खो गई है। आपकी बहन बाजार में कहीं खो गई है। मम्मा ऐसा मजाक ना करें। हाँ बेटा, मैं राखी की दुकान पर था कि गुड़िया कहीं खो गई। बहुत कोशिश की मगर गुड़िया मुझे कहीं भी नहीं मिली। गुड़िया मेरी बहन, आप कहाँ चली गई हैं? आज मेरे राखी कौन बांधेगा? मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ गुड़िया को। कुकू घर से बाहर भागता है। इसे रोके कुकू की मम्मा। नहीं, उसे जाने दे, थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा मेरा बेटा। गुड़िया मेरी बहन गुड़िया, आप कहाँ हो? कुकू घने जंगल में जाता है। कुकू पहाड़ों पर जाता है। कुकू अपनी बहन को ढूंढने झरने पर जाता है। गुड़िया मेरी बहन, आ जाओ। आप क्यों पापा के साथ गई? प्लीज मेरी बहन लौट आओ, मैं मर जाऊंगा आपके बिना। कुकू आगे बढ़ता है। अंकल मिट्ठू, मेरी बहन गुड़िया नहीं मिल रही। पापा और गुड़िया आपकी दुकान पर ही राखी लेने आए थे ना? मैंने मना किया था आपके पापा को कि इस रास्ते से ना जाए, मगर गुड़िया ने जिद की जल्दी घर जाने की। नहीं मिट्ठू अंकल, गुड़िया तो कहीं खो गई है। आपकी बहन गुड़िया को शिकारी ने मार दिया। वो तो उसी समय मर गई थी जब शिकारी ने पहला तीर मारा। नहीं मिट्ठू अंकल, सच बताएं प्लीज, मुझे सच बताएं। फिर मम्मा पापा ने मुझे ऐसे क्यों कहा कि गुड़िया खो गई है? आप झूठे हैं। कुकू वहाँ से भाग जाता है। गौरी आंटी, मेरी बहन आपके घर में तो नहीं है?
कुकू बेटा हौसला रखो, सब्र करो। गुड़िया अब कहाँ लौट कर आने वाली है। उस जालिम शिकारी ने तीर से मार दिया है उसे। सब झूठे, मम्मा झूठी, पापा झूठे, सब झूठे हैं। कुकू रोता हुआ वहाँ से भी चला जाता है। अब रात हो गई थी, चांद रोशन था। कुकू चांदनी रात में अपनी बहन को पूरे जंगल में ढूंढ रहा था। गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो मेरी बहना? गुड़िया। कुकू की मम्मा इसे बता दें, इसे हकीकत बता दें। देखो कैसे पागलों की तरह वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है। मुझ में इतना हौसला नहीं है कुकू के पापा। मेरा कुकू सच जानकर मर जाएगा। मुझे पता है वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। थक हार कर कुकू पहाड़ों के पास एक वीराने में सूखे हुए पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। आज कितना अच्छा दिन था और कितना बुरा हो गया। काश आज का दिन ना होता। शायद गुड़िया किसी दूसरे जंगल में चली गई हो या फिर कोई बुरा पक्षी ना ले गया हो मेरी बहन को। आसमान से एक रोशनी कुकू की तरफ बढ़ती है। वो तेज रोशनी थी। भाई, कुकू भाई, अपना पंख मेरी तरफ करे। गुड़िया बहन, आप कहाँ चली गई थी? सब रो रहे हैं। देखो मैं भी आपकी वजह से रो रहा हूँ। भाई, पापा को हौसला दे, मम्मा को भी, और अपना पंख मेरी तरफ करे। गुड़िया की आत्मा अपने भाई के राखी बांधती है। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मिठू अंकल और गौरी आंटी ने आपको सच बताया है, मगर मेरा वादा रहा, मैं हर बार रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने आया करूंगी। गुड़िया बहन, मेरी प्यारी बहन। मगर वो रोशनी फिर से वापस चांद की तरफ जाते हुए गायब हो जाती है। थक हार कर कुकू पहाड़ों के पास एक वीराने में सूखे हुए पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। आज कितना अच्छा दिन था और कितना बुरा हो गया। काश आज का दिन ना होता। शायद गुड़िया किसी दूसरे जंगल में चली गई हो या फिर कोई बुरा पक्षी ना ले गया हो मेरी बहन को। आसमान से एक रोशनी कुकू की तरफ बढ़ती है। वो तेज रोशनी थी। भाई, कुकू भाई, अपना पंख मेरी तरफ करे। गुड़िया बहन, आप कहाँ चली गई थी? सब रो रहे हैं। देखो मैं भी आपकी वजह से रो रहा हूँ। भाई, पापा को हौसला दे, मम्मा को भी, और अपना पंख मेरी तरफ करे। गुड़िया की आत्मा अपने भाई के राखी बांधती है। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मिठू अंकल और गौरी आंटी ने आपको सच बताया है, मगर मेरा वादा रहा, मैं हर बार रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने आया करूंगी। गुड़िया बहन, मेरी प्यारी बहन। मगर वो रोशनी फिर से वापस चांद की तरफ जाते हुए गायब हो जाती है। रोता हुआ कुकू अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, कुछ पता चला गुड़िया का? हाँ मम्मा, मुझे सब पता चल गया। गुड़िया ने ही मेरे पंख पर राखी बांधी है और अगली बार रक्षाबंधन पर आने का वादा भी किया है। मगर मैं अब कभी भी अपनी प्यारी बहन से लड़ाई नहीं कर सकूंगा। मैं बात भी नहीं कर सकूंगा अपनी बहन से। कुकू की रोते रोते हिचकी बन जाती है और वो सो जाता है।